आज नवरात्रि का पहला दिन, शैलपुत्री। शैलपुत्री दो नवरात्रि होती है, एक होता है शरद नवरात्रि और एक होता है चैत्र नवरात्रि। शरद नवरात्रि में हम रिलेशन में दौड़ते हैं, रिलेशन को अपना बनाना चाहते हैं, वो रिलेशन को पकड़ने का है। और जो चैत्र नवरात्रि है वो अपने आप को जानने का है, अपने आप को जानना है। चैत्र नवरात्रि उत्तरायण होता है और शरद नवरात्रि दक्षिणायन होता है। चीजें कैसी होती है इसमें? प्रारंभ होता है, सृष्टि का प्रारंभ। कैसे प्रारंभ होता है? जो भीतर है वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है। जब हम खुद से अंदर की ओर जाते हैं तो ये हमारा प्रारंभ होता है। देखिए चैत्र में क्या होते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, उसके बाद नई नई पत्तियां आती हैं, एक सृष्टि का सृजन होता है। ये होता है चैत्र नवरात्रि का। ठीक है, आज हम जानते हैं कि हमारी कोई भी बीमारी, हमारे शरीर की कोई भी दिक्कत, आप सब लोगों को म्यूट करने बोल रहे हैं, जैसे आवाज आती है। हमारे शरीर की कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत, हमारे साथ जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, कुछ तो हुआ था जिसके कारण वो इमोशन हमारे अंदर भर गए। अब वो क्या हुए, वो बीमारियों, वो हमारे आत्मा से और हमारे शरीर में टकराव होता है। आत्मा और हमारे शरीर में जब टकराव होता है तो वो बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। अब क्या हुआ, हमसे तो कुछ गलतियां हुई हैं, जो ऊर्जा हमने स्टोर नहीं की थी, ऊर्जा हमारे पास थी नहीं, इसलिए हम संभाल नहीं पाए, इसलिए वो बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देने लगे। ठीक है, अब है शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब होता है अपने अंदर के तमस को बाहर निकालना। इसके अंदर क्या होता है, दुर्गा, महाकाली। देखिए जो 3 दिन होगा, जो पहले के 3 दिन होते हैं नवरात्र के, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, वो होता है काली माँ का। और चौथा, पांचवा, छठवा दिन वो होता है दुर्गा माता का, महालक्ष्मी माता का, सॉरी। ठीक है, और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं वो होते हैं महासरस्वती के। तो अभी हम जोड़ रहे हैं महाकाली के साथ। तो कालिका का वो होता है, ये एक स्त्री तत्व को दर्शाता है, स्त्री तत्व। हर स्त्री, अब कोई पुरुष बोलेगा मेरे में तो स्त्री तत्व नहीं है तो मैं क्यों ध्यान करूं, नहीं, आपके में स्त्री और पुरुष, ये दोनों तत्व, चाहे स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, सब में समान होता है। माता क्या है, सृजन करने वाली है। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां हम सृजन करेंगे, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ होता है। इस समय त्योहार भी मनाते हैं, हमारा 9 वर्ष भी चलता है, ये पूरा लगातार चलेगा। ठीक है, ये 9 दिन तक रहता है। देखिए उसमें क्या होता था, जो अपने शरद नवरात्रि में क्या वहां था, संबोधन करके संबोधन किया गया था। किसने? राम जी ने बुलवाया था। किसको बुलवाया था? उस माता के, उसको, कि माता मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे रावण की मायावी ताकतों से लड़ना है, ये था। लेकिन इसमें क्या, माता स्वयं प्रकट हुई है। ठीक है, उस समय काल बोधन हुआ था, इस समय माता स्वयं प्रकट हुई। माता एक कैसे बचपन से पूरे रूपों को अपना बताती है। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ी माता को सृष्टि में आने का, क्योंकि पिछली बार माता ने क्या गलतियां की थी, हवन कुंड में उतना बोलना चाहिए, उतने ईश्वरों के बीच, उतने देवी देवताओं के बीच उन्होंने अपनी उस शुद्ध अग्नि में अपनी आहुति दे दी थी, क्योंकि माता ने अपने इमोशन को पकड़ नहीं पाई थी, अपने इमोशन से वो बच नहीं पाई थी। इमोशन आया, अपने आप को रोक नहीं पाई, और क्या किया उसने, हवन अग्नि में कूद गई। और जब उसने हवन अग्नि में कूदा तो शिव जी को ये भान था कि अगर हवन अग्नि में कूदती है माता तो बाकी सब लोग श्राप मत दे दे। तो उन्होंने क्या किया, वो उसकी पकड़े शरीर को और बाहर चले गए, और वो इतना प्रेम था उनको कि वो तांडव करने लगे। उसी समय विष्णु जी आए, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से 108 टुकड़े किए माता के, है ना, और जहां जहां उनके टुकड़े गए वो एक शक्तिपुट के रूप में विराजित हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, माता का फिर पुनर्जन्म क्यों हुआ, फिर क्यों जन्म हुआ, हमारा भी जन्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में या कोई काम अधूरा छोड़ा है या कोई गलती की है, जिसको अब इस जन्म में हमको सुधारना है। माता को भी इस जन्म में उस कार्यों को अपना सुधारना है। जो होना था वो हो गया, जो इमोशन में आके किए ठीक है, लेकिन अब उसको क्या करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को पूरी सृष्टि के सामने
साबित करना है। तो माता ने शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ। शैलपुत्री का ही रूप क्यों लिया? शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थर की पुत्री, हिमालय की पुत्री। शैल से जब कोई बीज पनपता है, कितना कठिन है पत्थर पे किसी बीज का उत्पन्न होना। आपको पता है, जिस तरह हम एक छोटे से बीज को धरती के अंदर डाल देते हैं और पूरे ढक देते हैं, वो बीज अंधेरा में इसमें रोता है, चिल्लाता है, लेकिन अपनी हिम्मत को पकड़कर, एक उस दीवार को तोड़कर, पूरी हिम्मत दिखाकर वो धरती से बाहर आता है। कितनी मेहनत लगी होगी माता को भी उस पत्थर से अपने आप को पनपने में, मतलब उस धैर्यता को पकड़ने में, उस धैर्य रूप को। माता का एक धैर्य रूप है शैलपुत्री, माता का एक धैर्य रूप है। इसलिए हमें पहले दिन में जो हम धान बोते हैं ना, 5 प्रकार के अनाजों को डालते हैं, धान को डालते हैं। क्यों डालते हैं? ये बताता है कि सृष्टि का सृजन हो रहा है, कैसे वो धान कैसे पूरी दीवारों को, पूरी कठिनाइयों को हटाता हुआ कैसे ऊपर उठता है। और माता की इतनी शक्ति, आप ऐसे बोल रहे हो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें 2 ही 3 दिन में बाहर निकल जाते हैं नहीं, इतनी शक्ति है, इतनी धैर्यता है माता का। और जो कलश रहता है वो किस लिए रहता है? कलश क्या है? कलश हमारा शरीर है, इसमें सारे इमोशन भरे हैं। हमारे अंदर भी पानी भरा है, इमोशन भरा है, वैसे ही हमारा शरीर है, जैसे कलश रखा जाता है। नारियल क्या है? एक दिव्य चेतना है, उस अनुभूति को अपने आप को पकड़ना है, उस दिव्य चेतना को, इसलिए कलश रखा जाता है। और जो पत्ते लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं? वो हमारी काबिलियत को दर्शाते हैं कि हम कितने काबिल हैं उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का, पकड़ने का, हमारी काबिलियत को पकड़ रहे हैं। तो इसीलिए नवरात्रि में वो बीज बोया जाता है, कलश रखे जाते हैं, पत्ते रखे जाते हैं, नारियल रखे जाते हैं। ठीक है, ये एक दिव्य चेतना को हम अंदर लाते हैं। अब क्या होता है नवरात्रि? शैलपुत्री मतलब क्या हुआ? हिमालय की पुत्री। इसका वाहन है वृषभ। वृषभ मतलब होता है बैल। बैल किसका प्रतीक है? बैल धैर्यता का प्रतीक है, धैर्य, साहस। बैल इतना धैर्यवान है कि सहते तक वो पूरी चीजों को सहेगा, लेकिन जब वो सहन शक्ति कोई मर्यादा लांघता है, उसके बाद वो शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। धैर्यता का प्रतीक है। आज माता एक धैर्यता, पूर्ण रूप से धैर्य के रूप में एक कन्या के उसमें जन्म ले रही है। आज हम शैलपुत्री बनेंगे और आप सबको अपने आप को एक शैलपुत्री मानकर आज इस ध्यान में बैठना है। जब आप शैलपुत्री मानोगे, तब उस माता की एनर्जी को आप पकड़ पाओगे। आपको पता चलेगा कि कैसे माता के अंदर धैर्यता आई, कैसे तमस समाप्त हुआ। आज आपके मूलाधार चक्र में जो हीलिंग होगी, जो पावर आएगा, वो आपको खुद एहसास होगा कि जब आपने शैलपुत्री का रूप धारण किया, तब आपको कैसी एनर्जी आई। आज आपको माता बनकर उस एनर्जी को करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। बिल्कुल शांति के साथ, सहजता के साथ। आवाज आ रही है? एकदम सहज भाव से उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे। पालथी मोड़े हैं तो पालथी मोड़ लेंगे, और कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस करेंगे। अपने आंखों को बड़ी नम्रता के साथ बंद करेंगे। अपने अंदर के उस दिव्यता के साथ हम सभी जुड़ जाएं। इन तरंगों से, गहराइयों से अपने अंदर महसूस करें। इसे पूरी तरह हमारे अंदर का जो धरती तत्व है, हमारी धरती, हमारी मांस मज्जा, हमारी हड्डियां, हमारी अस्थियां, हर एक में जैसे एक वाइब्रेशन पूरी तरह से गहराई से चला जा रहा है, उन सब के अंदर से दिव्य शक्ति को जागृत करें। और सहज होते चले, पूरी तरह से अपने शरीर के साथ जुड़ते चले।
इन तरंगों को पूरे शरीर में बहने दीजिए। ये तरंगे धीरे धीरे आपके सर से पांव तक महसूस कीजिए। ये आपके पैरों से होती हुई धीरे धीरे धरती माँ में जा रही है। अपने रीढ़ की हड्डी को, आपकी रीढ़ की हड्डी का जो निचला छोर है, जहां आप बैठे हैं, वहां से जड़ों की तरह पैरों में से होता हुआ ये तरंगे जैसे धरती के अंदर जाती जा रही है। धीरे धीरे महसूस करिए, आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए ये तरंगे आपके पैरों में उतरी, पैरों से उतरते हुए धीरे धीरे धरती माता में समाते जा रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर जो ऊर्जा के रूप में है, वो स्थान है मूलाधार। आसन के ठीक ऊपर मूलाधार। मूल मतलब जड़, ऊर्जा का आधार, यानी जिसे पकड़ा जाए। ये जड़ जब चैतन्य हो जाते हैं तब हम तमस से बाहर आते हैं, उस चेतना को धरती माँ से जोड़ते हैं। पूरी तरह से धरती माँ में जाती जा रही हैं। ये तरंगे पूरी जा रही हैं। और महसूस कीजिए, हमारी धरती माँ हमको एक ऊर्जा प्रदान कर रही है। उस ऊर्जा को हमने मूलाधार चक्र से लिया है, अपनी जड़ों से लिया है, लेकर पूरे शरीर में हम फैला रहे हैं, पूरे शरीर में भर रहे हैं ऊर्जा को।
महसूस करें माँ, धरती माँ की प्रेम भरी ऊर्जा को आप अपने पूरे शरीर में भरते हुए, फैलते हुए देखिए। अपने आप को दिव्य शैलपुत्री के रूप में लाते चलें। और जो पूर्णता शक्ति आपके अंदर आ रही है उसे अपने आती जाती हुई सांसों के साथ जुड़कर महसूस करें। इन तरंगों को अपनी सांसों के साथ जोड़ते हुए महसूस करिए। इन तरंगों के साथ आपका तमस पूरी तरह मूलाधार चक्र से पैरों के माध्यम से होता हुआ धरती में विलीन हो रहा है। और धरती माँ की ऊर्जा मूलाधार चक्र से आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। एक दिव्य ऊर्जा फैल रही है। आप ही शैलपुत्री हैं। आपके शरीर में कंपन हो रहा है। कंपन पृथ्वी माँ की ऊर्जा है। अपने सांसों के साथ जोड़ते जाइए उस ऊर्जा को।
और पूरे शरीर में फैलाते जाइए। आपके मूलाधार चक्र में दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही है। और वो ज्योति आपके पूरे शरीर के अंदर के तमस को हटा रही है, रोशनी कर रही है। आपके शरीर के सारे चैलेंजेस, दुख, पीड़ा, इमोशंस सब मेल्ट होकर पैरों के माध्यम से धरती माँ में समाहित हो रहे हैं। धीरे धीरे वो ज्योति का प्रकाश पूरी तरह आपके शरीर में फैल रहा है। आप अपने भीतर उतरिए, आपको अपने अंदर रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा होगा आप हवा में हैं।
शक्ति जो अब आपके अंदर पूरे शरीर में चलायमान है, उस दिव्यता को, उस ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करें, सहजता के साथ महसूस करें। अपने भीतर थोड़ा और उतरें। उस दिव्य प्रकाश को देखें जो आपके मूलाधार चक्र में एक दिव्य ज्योति जली है, उसे अपने भीतर उतर कर देखें। आप अपने आप से कहिए, मैं शैलपुत्री हूँ। मैं शैलपुत्री हूँ। कहिए, मैं शैलपुत्री हूँ। अपने शरीर को इस दिव्य अनुभूति की, इस दिव्य ऊर्जा को देखने की अनुमति दे दीजिए। शक्ति जाग रही है उसे महसूस करें, पूरी तरह जागने दें। अपने तवस से पूर्ण रूप से बाहर आते हुए अपने मूलाधार को जागने दें। अपने अंदर जो शक्ति है उसे धीरे धीरे ऊपर उठने दें। अपने दिव्य पहचान को जानने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अनुमति दें।
आपका मूलाधार चक्र हील हो रहा है। उस ऊर्जा को ऊपर उठने दें। आपकी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी गर्माहट हो रही होगी। अपनी चेतना में रहिए, श्वासों को पकड़िए, भीतर और बाहर आने जाने वाली श्वासों को साथ रहिए, होश में रहिए।
गहराई में और उतरिए। आपको अपने मूलाधार चक्र में वो ज्योति दिख रही होगी। उस ज्योत को देखने का प्रयास करें।
करते जाइए, अपने आप से मिलिए। आप शैलपुत्री हैं। आपके शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठने दें।
तरह से उस ऊर्जा को महसूस करें, उस कंपन को महसूस करें। आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है। आखिरी के 5 मिनट और। अपने भीतर उतरते जाइए। उस दिव्य शक्ति को महसूस करें। आपके मूलाधार चक्र की वो ज्योति को देखें।
20 सेकेंड और। अपने भौतिक शरीर में वापस आइए। आसपास की आवाजों को, आसपास के लोगों को महसूस कीजिए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों में लेके जाएं। 5, 4, 3, 2, 1। जब कंफर्ट लगे धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आए।